साहिल ने गोली मारी है, मैं चाहती हूँ वो पकड़ा जाए और जो मेरे भाई के साथ हुआ वही उसके साथ भी। उसके बाद फिर मेरे भाई को सीधा स्पॉट बनाया, उसे पकड़ के उसके मुंह के यहाँ पे उन्होंने 2 शूट किए, जिसकी वजह से वो फिर अब नहीं है। जब मैं स्कूल के पास मतलब जाता था तो देखता था हमेशा स्कूटी से बाइक से मतलब आवारागिरी करते थे वो सारे, और गन वन मतलब होती है इनके पास। हाँ रहती थी। इंस्टाग्राम पे भी मतलब वीडियो डालते हैं ये सारे गन वन की, अभी भी है पोस्ट इनके पास। मैं मतलब बुलेट पे ले जा रहा था ना उसको, तो मतलब नहीं हो रहा था, नाक से और मुंह से दोनों से खून आ रहा था। तब मैंने देखा ना यहाँ पे मतलब फटा हुआ था और अंदर छोटे छोटे दांत के टुकड़े अंदर थे। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलकुदिल। शनिवार की दोपहर में एक स्कूल के बाहर, जो कि द्वारका में पड़ता है सेक्टर 16 में, उस स्कूल के बाहर सरेआम दिन दहाड़े गोली चल गई, जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि उस युवक की कोई गलती नहीं थी। अचानक से उसको मोबाइल पर एक कॉल आया और फ़ोन करके उसको बुलाया गया, और वहाँ पर बुला के सरेआम बच्चों के सामने, स्कूल के बच्चे थे वहाँ पर मौजूद, स्कूल की छुट्टी हो गई थी उस वक्त, बीच सड़क पर गोली मारी गई। आखिर ये पूरा मामला क्या था, इस वक्त परिवार हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रोज़ी है। रोज़ी, आपका भाई था, आप बता रहे हैं 19 साल का था, क्या हुआ था स्कूल के बाहर? 20 साल का था मेरा भाई। स्कूल के बाहर उसका कोई मैटर नहीं था, बस ये था वो घर पे खाना खा रहा था। उसे फ़ोन करके आनंद नाम के लड़के ने बुलाया कि उसे सपोर्ट चाहिए, तो वो बचाने के लिए गया वहाँ पे। बचाने के चक्कर में स्पॉट पे उसे ही गोली मार दी गई। साहिल ने गोली मारी, जिसमें 6-7 लोग शामिल थे। इसमें से झगड़ा जिसका था वो राहुल का हो रहा था आनंद से। इसमें राहुल ने अजय को बुलाया। अच्छा। अजय जब कुछ नहीं कर पाया, जब वो नहीं देख पाया कि आनंद को नहीं मार पा रहे हम, तो उसने साहिल सुमित को कॉल किया। उसने अपनी सारे और बड़े बड़े लोगों को भी बुलाया कि यहाँ पे आ जाओ, और उन्होंने आने के बाद फिर देखा कि उनका जोर नहीं चढ़ा है, तो उन्होंने बंदूक निकाली, बंदूक से एक में फायरिंग करी हवा में। उसके बाद फिर मेरे भाई को सीधा स्पॉट बनाया, उसे पकड़ के उसके मुंह के यहाँ पे उन्होंने 2 शूट किए, जिसकी वजह से वो फिर अब नहीं है। वसीम जी, आप उस वक्त उनके साथ थे, खुर्शीद के साथ। बताया जा रहा है एक दिन पहले स्कूल के बाहर लड़ाई हुई थी, फिर दूसरे दिन ये सब हुआ। स्कूल के बाहर नहीं, मतलब गली में ना राहुल नाम के लड़के से मतलब बहस हो रही थी। किस बात पे लड़ाई हुई थी? ये स्कूल का ही मतलब कुछ था। हाँ। तो जब तक मैं आनंद के साथ था तो वो राहुल उसको कुछ नहीं करा। अच्छा। जैसे अजय आया तो अजय को देख के उसने चाटा मार दिया, तो उसने उसको कुछ नहीं बोला, मैं छुड़ा दिया वहाँ पे। अच्छा। फिर राहुल के घर वाले आनंद के घर पर आ गए थे, तो बोले तो कुछ नहीं। राहुल ने बोला कि स्कूल के बाहर देख लूँगा तुझे, मैं बताता हूँ कि तू क्या है। धमकी दे रहा था? हाँ, धमकी दे रहा था। हाँ। तो मैं काम करके इसी का घर आ रहा था, तो यहाँ बच्चे थे, मेरे को बोले कि चला वसीम, नहीं तो ना लड़ाई हो जाएगी, छोटी सी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई। मैंने बोला भाई चल ठीक है। मैं स्कूल के पास गया तो अजय ने ना, मतलब अजय था बाहर, अजय ने फ़ोन करके मतलब बुला रखे थे लड़के बड़े बड़े। तो जब मेरा भाई छुड़ाने लग गया तो फिर उन्होंने देख लिया कि बड़ा आ गया, तो बड़े बड़े भी मारने लग गए। अक्षय पब्लिक स्कूल के सामने एक ट्रक खड़ा था, उसके पीछे मारने लग गए 4-5 जने मिलके। तो हम सब ने देखा, हमारे जो हाथ में आया हम भी मारने लग गए फिर। अच्छा। तो किसी ने हवाई फायरिंग कर दी। हाँ। उनमें से एक निकल के, पुलिस वाले को भी दिखाई थी फोटो। हाँ। मगर कुछ नहीं करा। रात में पुलिस वाले कहते कि 5 जने हैं। तो फिर जब मैं बार मतलब बाथरूम का बहाना मार के मैं जा रहा था देखने इन सबको, तो 3 जने थे जिसने फायरिंग करी थी, गोली मारी थी, वो भी था, उसके साथ 2 थे, और 2 जने थे ही नहीं वहाँ पे। और कहते कि 5 जने। फिर मेरे को रात के 2 बजे छोड़ा। मतलब आपको सुबह के दोपहर से लेकर रात के 2 बजे तक थाने में बंद करके रखा। हाँ। और फिर 2 बजे छोड़ा तो कह रहे थे कि 8 बजे आ जियो, बिन बोले। रात में तो बोले कि 5 जने का मतलब पकड़ रखे हैं। फिर जब सुबह गए ना तो कह रहे 2 जने को
डावड़ी थाने में रख रखे और केस को ना डावड़ी थाने में मतलब पोस्ट कर दिया। अच्छा। तो मैम ये बीमारी थोड़ी ना, जैसे मतलब छोटी बीमारी तो बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दोगे। हाँ। ये तो सर मैम जब थाना यहाँ पड़ता है तो यही ना केस अच्छा, होगा। पहले आपको 5 लोग बताए कि 5 लोग शामिल है, 5 ने मारा, फिर बाद में 3 बोला, फिर 2 हो गए। हाँ। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि पकड़ रखा है 5 जने को जो थे उस स्पॉट पे, 5 पकड़े गए। हाँ। जब ये खुद देखने गया तो वहाँ पे 3 लोग थे, जिसमें से एक जिसने गोली मारी थी वो, और बाकी जो 2 लोग उसके साथी थे। उसके बाद फिर जब हम लोग सुबह गए, सुबह जब बुलाया था तब गए, तब वहाँ पे सिर्फ 2 ही जने थे, है ना। जो जिसने गोली मारी थी वो थे नहीं, वो कह रहे थे ना कि डावरी थाने में वो बंद है, अच्छा। उनको वहाँ कर रखा और केस तुम्हारा वहाँ होगा। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं ये बताइए। हम लोग यही चाह रहे हैं जो मेरे भाई के साथ हुआ बिना किसी गलती के, उसकी कोई गलती भी है ही नहीं बिल्कुल भी, फिर भी उन लोगों ने ये सब किया अपना सिर्फ जोश दिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए अब उसे जो सज़ा हमारे भाई को बिना गलती की दी गई है वही सज़ा उसे भी मिलनी चाहिए। या तो फांसी दो या उसे भी शूट करो सबके सामने। देखिए, परिवार से भी हमने बात करी है, परिवार कहीं ना कहीं इंसाफ मांग रहा है। जैसे इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, एक बेटा था वही काम करता था, और अभी इनकी बहनें भी हैं जिनको आगे की लाइफ पूरी गुजारनी है। तो अब आने वाला समय ही डिसाइड करेगा कि ये कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस युवक की, जैसे परिवार वाले कह रहे हैं, कोई गलती नहीं थी, उसे घर से बुलाया गया और बाहर बुलाकर पहले उसके साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा किया गया, और वो तो किसी और की लड़ाई में सिर्फ उसे बचाने गया था और उसके ऊपर ही गोली चला दी गई। बताया जा रहा है कि दोनों गोली मुँह पर लगी है, जिसके बाद इन्होंने तारक हॉस्पिटल लेकर गए उनको, और वहीं पर उनकी मौत हो गई। लेकिन अभी तक बताया जाए तो जितने भी आरोपी हैं, बताया जा रहा है 5 लोग थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही लोग पकड़े गए हैं, 2 ही आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन अभी भी 3 फरार हैं। देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस कब तक उनको पकड़ पाती है और कब तक उनको सज़ा मिल पाती है। लेकिन लगातार देश की राजधानी से जो ऐसे मामले आ रहे हैं वो बेहद ही हैरान करने वाले हैं। इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, इतने छोटी छोटी उम्र में भी ये इतने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। इनके पास पिस्टल कहाँ से आ रही है ये भी सवाल है। इनके पास रोज़ाना इतने बड़े बड़े हथियार रहते हैं कि अलग अलग जगह पर जाके इतने बड़े बड़े अपराध को जन्म देते हैं। और ऐसे में सवाल दिल्ली पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या दिल्ली पुलिस सोती नजर आ रही है? स्कूल के बाहर इस तरीके से हैवानियत कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे स्कूल आते हैं, उनकी मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक सवाल है। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इनके घर का, इनका जो परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि कोई अगर हेल्प करना चाहता है तो ज़रूर हेल्प करें, और जो भी राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।